नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं कल्याणी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज ने राजनीतिक दलों से गौरक्षा की उम्मीद लगाए महीनों की प्रतीक्षा की, परंतु निराशा हाथ लगी। शंकराचार्य जी ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए 13 मार्च से दिल्ली पद यात्रा की, जो कि 28 मार्च को खत्म हुई। शंकराचार्य जी के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि 28 मार्च को दिल्ली में संसद भवन के पास शंकराचार्य जी महाराज की पद यात्रा का समापन हुआ। वहीं 29 मार्च को शंकराचार्य जी महाराज द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत 2600 से अधिक राजनीतिक दलों में से गौहत्या बंदी कानून के लिए अपनी प्रतिबद्धता घोषित करने वाले दलों को भाई दल व इस विषय पर मौन रहने वाले बाकी दलों को अवधारणा के आधार पर कसाई दल निरूपित करने हेतु सूची जारी कर दी है। ऐसे में 32 पार्टियां जो विशेष रूप से चाहती हैं कि देश में गौहत्या बंद हो, वह भाई पार्टी हैं, और बाकी पार्टियां जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है वह कसाई पार्टी में आती है। आपको बता दें, शंकराचार्य जी ने सूची जारी करते हुए कहा कि वह ये कार्य भारी मन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत में अधिकांश दल गौहत्या बंदी कानून के लिए आगे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अशोक साहू ने बताया कि परमाराध्याय शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि भाई एवं कसाई दल के रूप में सूची जारी करने का उद्देश्य किसी पार्टी विशेष को हराना या जिताना नहीं है, बल्कि ये सूची उन हिंदुओं के सहयोग के लिए जारी की जा रही है जो सरकार में आकर गौहत्या करने वाली पार्टियों को वोट देकर गौहत्या का पाप अपने माथे पर नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, आंदोलन तो चलेगा ही। बात यह है कि वो जनता त्राही उसके ऊपर जाने अनजाने गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि सरकारें गौ हत्या को प्रायोजित करती हैं। लाखों की संख्या में रोज गौवध हो रहा है और उनको वोट देने वाले भी उस गौ हत्या के पाप के भागीदार हो जाते हैं, क्योंकि सहयोग और समर्थन करने वाला भी पापी होता है। अपराध का समर्थन करने वाला भी जैसे अपराधी हो जाता है, ऐसे पाप कृत्य का समर्थन करने वाला, सहयोग देने वाला भी पापी हो जाता है। तो सबके माथे गौ हत्या का पाप लग रहा है। एक धर्माचार्य होने के नाते अपनी जनता को उस पाप से बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ा है, और हम ये लोगों को बता रहे हैं कि आप जो वोट देने जा रहे हो आगामी लोकसभा चुनाव में, ये वोट आपको गौ हत्या का पाप दे सकता है अथवा गौ रक्षा का पुण्य भी दे सकता है। गौ हत्या के पार्टी तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, और जो इस बात की घोषणा कर चुका कि अगर हम सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करेंगे, उसको वोट दोगे तो गौ हत्या का पुण्य मिलेगा। ये है बात। ये चुनाव पे असर डालना है, चुनाव पे असर जाएगा तभी तो नेता लीगों को पता चलेगा। देखिए, आप कट जाइए, मर जाइए, परेशान हो जाइए, आत्मदाह कर लीजिए, नेताजी को फर्क नहीं पड़ता है। नेताजी को फर्क कब पड़ता है? जब उनका वोट इधर से उधर होने लगता है। नेताजी की जान वोट में बसी हुई है, तो इसलिए वोट को जब आप इधर से उधर करोगे तब उनको समझ में आएगा कि भैया हमारा वोट बर्बाद हो रहा है, तब वो सोचेंगे कि हाँ ये काम भी हमको करना चाहिए। अन्यथा सूची में तो कब से लिख के रखा है, आश्वासन तो कब से दे रहे हैं, लेकिन करते कहाँ हैं। 70-75 साल बीत गए देश को आज़ाद हुए। आज़ादी के पहले से हमसे वादा हिंदुओं से किया गया था कि अगर अपनी सत्ता स्थापित हुई तो गौ हत्या बंद होगी। 75 साल तक आपको मौका नहीं मिल रहा है, आपका एजेंडा ही नहीं आ रहा है, हमारा टर्म ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस मुद्दे को भुला चुके हैं, आप नहीं चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। इसीलिए अब हम आपके वोट पर असर डालेंगे ताकि आपको इस बात का एहसास हो, और तब आप इसका निर्णय संसद में बैठ करके कर सकें। TND न्यूज़ के लिए दिल्ली से जावेद खान की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।